हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और आज हम लोग जिस शास्त्र पर चर्चा करने वाले हैं वह है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें भैरवी जो कि माता पार्वती हैं वह भैरव स्वरूप शिव से सवाल करती हैं बहुत सारा। और यह तंत्र का ग्रंथ है, लेकिन सच बात यह है कि इसमें तंत्र जैसा कुछ नहीं है। यह एक सहज योग साधना का ग्रंथ है जिसमें 112 विधि शिव पार्वती को बताते हैं कि कैसे स्व का अनुभव किया जा सके, कैसे आत्मा अनुभव किया जा सके। यह बात इसमें बताया जाता है। जैसे कि माँ पार्वती पूछती हैं वह परम तत्व कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। एक ग्रंथ में उसे शब्द राशि में बताया गया है। क्या यही उसका वास्तविक स्वरूप है? क्या यह भैरव के बौद्ध स्वरूप हैं जो सदा अपने संयुक्त शक्ति से संयुक्त रहते हैं? इन दोनों के संयोग से ही अहम की निष्पत्ति होती है। इसलिए यह बौद्ध भैरव क्या शब्द ब्रह्म स्वरूप है? और फिर पूछती हैं पुराणों में शब्द ब्रह्म को पर ब्रह्म से अलग बताया गया है कि शब्द ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः क्या ये दोनों भिन्न है? फिर पूछती हैं कि दूसरा प्रश्न भैरवी का है कि क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व अवस्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्म को ही परम तत्व माना गया है। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्या त्रिशिरा भैरव ही परम तत्व है जिसका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में किया गया है? चौथा प्रश्न है कि वह शक्ति त्रयात्मक है, अर्थात शिव शक्ति तथा जीव रूप से इसकी अधिष्ठात्री परा, परापरा और अपरा नामक 3 शक्तियों वाला है, अथवा इच्छा, ज्ञान व क्रिया ही इसका स्वरूप है। फिर अगले सवाल में पूछती है क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है? फिर छठा प्रश्न पूछती है क्या नाद बिंदु के ही रूप अर्धचंद्र निरोधिका आदि उसके स्वरूप है? सातवां प्रश्न कि क्या वह चक्रारूढ़ है, यानी कि मूलाधार आदि 7 चक्रों में वह आरूढ़ है, ऐसा कोई तत्व है? फिर 8वां प्रश्न है कि क्या केवल शक्ति स्वरूप ही है या सिर्फ एनर्जी है या सिर्फ शक्ति की सत्ता है? इस प्रकार भैरव के सामने 8 विकल्प देती है और ये कहती है कि ये सब भिन्न भिन्न बातें कही है जिनमें कौन सी सत्य है तथा आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका मुझे बताएं। इस पे भगवान शिव पार्वती को 112 विधि बताते हैं जिससे कि वो कहते हैं कि इस चीज को करने के बाद तुम स्वयं में स्थित हो जाओगे और फिर जो प्रकट होगा वही तुम्हारा असल स्वरूप है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि माता जो है अपनी पराशक्ति से अनभिज्ञ हो, लेकिन शास्त्रों का प्राकाट्य करना है, जगत को देना है, तो उसमें लीला रचते हैं भगवान और वो दिखाते हैं कि ये ज़रूरत है। तो फिर ये शास्त्र बहुत ही सहज योग की एक साधना की शास्त्र है। इसमें 112 विधि है। आज हम लोग पहला विधि देखने वाले हैं जिसमें शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं, भैरव भैरवी से कह रहे हैं कि देखो 2 श्वासों के आने और जाने के बीच में वह घटित होता है। ऊर्ध्वे प्राणो हैदो जीवो विसर्ग आत्मा परोच्चरित उत्पत्ति द्वैत स्थाने भरनाथ भरिता स्थिता। मतलब जब एक बार श्वास हृदय से ये श्वास जो है 12 अंगुल आगे तक जाएगा और फिर वो विलीन हो जाएगी, तो वहां से उत्पन्न होकर वह हृदय में विलीन होना और फिर हृदय से उत्पन्न होकर वो 12 अंगुल आगे जाके विलीन होना, इन दोनों के मध्य एक गैप रहता है, एक बहुत ही सूक्ष्म गैप है। जब आप ध्यान करते हैं या जो भी आप करते हैं इस श्वास पर जब आप साधना करना स्टार्ट करते हैं तो वह परम तत्व धीरे धीरे वो इतना सूक्ष्म है मगर वह पकड़ में आने लगता है। तो वह 2 श्वासों के बीच घटित होता है। ऐसा भैरव भैरवी को कहते हैं कि वह 2 श्वासों के बीच घटता है और जब आप उस गैप को पकड़ लेते हैं तो आपको स्व की स्थिति का अनुभव रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि शरीर में यही प्राण शक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में कार्य करती है। योग शास्त्रों में इसी को रेचक, पूरक व कुंभक कहा जाता है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह क्रिया इस परादेवी का ही स्पंदन है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सब इसी शक्ति के कारण है तथा जहां कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसी ही शांत अवस्था चैतन्य रूप शिव का स्थान है। जब प्राण तत्व बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अवकाश रहता है। यही शिव का स्थान है जहां कोई हलचल नहीं होता। इस पर ध्यान को केंद्रित करने से यह अवकाश धीरे धीरे लंबा हो जाता है और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो अवकाश है उसका ध्यान करने से योगी को भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्राण वृत्ति का अंदर आना व बाहर जाना इसका स्वाभाविक कार्य है जो इस पराशक्ति का ही स्पंदन है। द्वादशांत तथा हृदय में ध्यान करने से सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाता है तथा मैं ही भैरव हूँ, इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है। यही शून्य स्थान है। तो जब श्वास बाहर उदय हुआ, हृदय में जाके विलीन हुआ, हृदय में उदय हुआ और बाहर जाके विलीन हुआ, तो इन दोनों के एक सर्कुलर मोशन में ये गया, ये आया, ये गया, एक आया, एक सूक्ष्म अवकाश है
जब आप उस पर अपना ध्यान को टिकाते हैं और एक लंबे समय तक इस पर लगाए रखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो यह धीरे 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 अवकाश बड़ा हो जाता है और जिस दिन आप इस अवकाश को पकड़ लेते हैं उसी दिन जो है आप वह अपने शिव स्वरूप को उपलब्ध रहते हैं। इसी विधि को विपश्यना योग के तहत महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध भी बताते हैं कि तुमको श्वास पर अपना ध्यान टिकाए हुए रहना है। तो इससे अलग कुछ भी नहीं है। ये पहला साधना ही सर्वोच्च साधना है और ये बेहतरीन साधना है, सहज योग है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने श्वास को देखते रहना है, जो श्वास जा रही है, जो श्वास आ रही है, और एक दिन आप उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, अपने भैरव स्वरूप, अपने शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।